सारे अहबाब हुसूल बरकत के लिए द्रोशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिहिल बररतित तुक़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुअमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व इत्रतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालों की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर शहज़ादगान मखदूम अहले सुन्नत और दीगर मोहतरम सामीन, आज हुज़ूर सैयदना सिराजुस सालिकीन हुज़ूर किबला मोहम्मद अब्दुल्ला अल मारूफ पीर बारू करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह मखदूम अहले सुन्नत उम्दतुल वासिलीन हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी किबला ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स सरापे कुद्स का तीसरा दिन है। दुआ है अल्लाह जल्ला मजदू हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आने वाले जुमला अहबाब को शेख तरीक़त के दर का फैज़ान नसीब फरमाए। मोहतरम सामीन, इन नूरानी महाफ़िल के इनेकाद का मतलब और मकसद आने वाले अहबाब की तरबियत करना, अक़ीद सहीहा की तालीम देना और आमाल सालिहा की रग़बत दिलाना। तो अल्लाह जल्ला शानो ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही, कि जो लोग अल्लाह ताला के रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं उन्हें दो चीज़ों से डरना चाहिए। पहला, अन तुसीबहुम फ़ितना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं उन्हें दुनिया में फ़ितना पहुँचेगा और आखिरत में उनको अज़ाब अलीम पहुँचेगा। अब इस फितना से क्या मुराद है? उलमा मुफस्सिरीन ने मुतअद्दिद तफासीर बयान फरमाई है। उनमें से पहली तफसीर हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि लोगो अल फितनतु हाहुना अल क़त्लु, कि यहाँ फितना से मुराद कत्ल व गारत है। जब कलमा पढ़ने वाले अपने नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की मुखालफत करेंगे, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुँह मोड़ेंगे, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत मुक़द्दसा को पुष्ट करेंगे, आका अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानेंगे, तो इनके अंदर कत्ल व गारत बपा होगी और हर जगह ज़िल्लत और रुसवाई होगी। ये सारी मुसीबत नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की बात ना मानने की वजह से आएगी। दूसरी तफसीर हज़रत अता इरशाद फरमाते हैं
कि अल फितना तो हा होना अज़्ज़लाज़िल वल अहवाल, कि लोगों जब लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानेंगे, आका अलैहिस्सलाम के हुक्म की मुखालफत करेंगे, उस वक्त ज़लज़ले आएंगे, हौलनाकियाँ तारी होंगी, लोग खौफज़दा होंगे। ये नहूसत क्यों तारी होगी? क्योंकि जब कलमा पढ़ने वाले अपने नबी की बात को नहीं मानेंगे। आज देख लें, बज़ाहिर कलमा भी पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान और मोमिन भी कहते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने से कनी कतराते हैं, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। फिर उसके बदले में आता क्या है? रब का कुरान कहते हैं अन तुसीबहुम फितना, यानी इन पर फिर ज़लज़ले आएंगे और इनको दुश्मन का खौफ हर वक्त जनाबला खड़का दड़का उसका रहेगा, दुश्मन से वे ये डरते रहेंगे। कौम बहादुर तब होती है जब अपने नबी आखिरुज़्ज़मान के हर कौल पे अमल करती है। और तीसरी तफसीर हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई, आपने फरमाया यहाँ फितना से मुराद सुल्तानुन जायरुन युसल्लितु अलैहिम, वो जालिम हुक्मरान हैं कि जब ये लोग अपने नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को नहीं मानेंगे, अपने नबी अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानेंगे, नबी आखिर ज़मान की जनाब सुन्नत पे अमल पैरा नहीं होंगे, अपने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को छोड़ेंगे, आका अलैहिस्सलाम के अमल को छोड़ेंगे, उस वक़्त इन पर क्या नाजिल होगा? सुल्तानुन जायरुन युसल्लितु अलैहिम, जालिम हुक्मरान इन पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। कभी महंगाई आएगी, कभी वो कोई फितना छोड़ेंगे, ये धाड़े मारेंगे, चीखेंगे, चलाएंगे, लेकिन हुक्मरान इनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये सारी मुसीबतें क्यों आएंगी? जब ये कलमा पढ़ने वाले अपने नबी अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानेंगे। लिहाजा अगर ज़लज़लों से बचना चाहते हो, कत्लो गारत से बचना चाहते हो, अगर तुम जनाबला जालिम बादशाहों से बचना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है कि अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करो। जो नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हें हुक्म इरशाद फरमाया है, उस हुक्म पे अमल पैरा हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दाराइन की साथ अता फरमाएगा। आखिरी तफसीर इसकी बयान करते हुए बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अत्तबु अलल क़ुलूब बेशूम मुखालफत रसूल, हजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम के हुक्म की मुखालफत की नहूसत की वजह से दिलों के ऊपर मोहर लग जाएगी। फिर हलाल और हराम का पता नहीं चलेगा, फिर छोटे बड़े का हया और तमीज़ नहीं रहेगी, फिर दीन मतीन और तालीम इस्लाम की कदर मंज़लत की पहचान नहीं होगी। ये सारी पहचान तब आएगी, इल्म का पता जब चलेगा, सहाबा की अज़मत ज़हन में तब आएगी, आले बैत तहार की अज़मत दिल में तब आएगी, औलिया कामिलीन की ताज़ीम व तकरीम तब होगी, उलमा की शान का पता तब चलेगा जब ये कलमा पढ़ने वाले लोग अपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पे अमल करेंगे, आका अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानेंगे। हुक्म किस तरह मानना है? मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक है, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मुबारक तरीका था कि जब कहीं सफ़र पे जाते तो सबसे आखिर में सैयदा तैयबा तहरा सैयदा फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ ले जाते। जब सफ़र से वापसी होती तो सबसे पहले सैयदा तैयबा तहरा के घर में तशरीफ़ लाते। एक मरतबा सफ़र से वापस आए, सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला के दरवाजे पे आके वापस तशरीफ़ ले गए। अंदर तशरीफ़ फरमाना हुए, सैयदा ज़हरा पाक से मुलाकात न की, इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन से आपकी मुलाकात ना हुई। सैयदा ज़हरा को पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलाम क्यों वापस गए। आपको पता था आका अलैहिस्सलाम को तस्वीर से नफरत है, आपके दरवाजे पे पर्दा लगा हुआ था, उस पर तस्वीरें लगी हुई थी। जनाब हसन हुसैन के हाथ में चांदी की दो छोटी छोटी कड़ियाँ थी। आपको पता चल गया ये काम सही नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम को ना पसंद है, ना तस्वीर पसंद करते हैं, ना आप चांदी की कड़ियां पसंद करते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिजाज रसूल का जब पता चला, नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाने का जब पता चला, तो आपने फौरन ही पर्दा उतार दिया, हसनैन करीमैन तैयबैन तहरैन की कड़ियां भी हाथों से उतार दी। कड़ी क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है। आज हर चौथा जवान हाथ में उसने कड़ी या कड़ा पहना हुआ है
किसी ने जंजीर लटकी हुई है, किसी ने उसके ऊपर थेड़वे लगाए हुए हैं, किसी ने 4-4 5-5 अंगूठियां पहनी हुई है। अरे सुनियो, गैरों की इत्तिबा क्यों करते हो? जब हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत एक अंगूठी है, तुम कई कई क्यों पहनते हो? जब हुजूर अलैहिस्सलाम को कड़ी से नफरत है, तुम क्यों पहनते हो? जब हसनैन करीमैन के लिए आका ने पसंद नहीं फरमाई, तुम्हारे लिए आका अलैहिस्सलाम कब पसंद फरमाएंगे? जी ये कड़ी शाहबाज कलंदर की है, ये जनावला अंगूठी सुल्तान बाहू की है, ये सखी शाहबाज कलंदर की जनावला तरफ से हमला है। जरा पूछो उस शाहबाज कलंदर से, जरा पूछो उस सुल्तान बाहू से, रहमतुल्लाह अलैहि मजमाइन, पूछो औलिया कामिलीन से जिनके दर से ये तुम कड़ी और कड़ा लेकर आ रहे हो, उनसे तो पूछो कि ऐसे बेमजार बताओ तुम्हारी तालीमात क्या है? तुमने कड़ियां पहनी, तुमने कड़े पहने, तुमने थेवे पहने, तुमने मुद्राने पहने, और जब उन्होंने नहीं पहने तो तुम क्यों पहनते हो? अल्लाह अकबर। आप तुम बारू करीम के धरती पे आए, आपने देखा यहाँ पे बुक स्टॉल है, तरीका भी यही होना चाहिए। जब तुम मज़ारात पे जाओ तो कड़ियाँ लेकर वापस ना जाओ, कड़े लेकर वापस ना जाओ, बल्कि कुरान हदीस तफसीर की किताबें लेकर जाओ, फिक़्ह की किताबें लेकर जाओ, अक़ायद पे मबनी कुतुब लेकर जाओ, इस्लामी लिटरेचर लेकर जाओ, ताकि पता चले हुजूर सुल्तानुल आरिफीन ने क्या फरमाया है, सखी शाहबाज कलंदर ने क्या फरमाया है, बारू करीम क्या फरमाते हैं, सिवाग लजपाल क्या फरमाते हैं। जब इमामुल अंबिया ने इमाम हसन और हुसैन के लिए कड़ी नापसंद की है, तो तुम्हारे लिए भी नापसंद है। सैयदा ज़हरा पाक को पता चल गया हुजूर अलैहिस्सलाम उस घर में तशरीफ फरमा नहीं होंगे जिस घर के अंदर तस्वीरें लगी हुई हो, उनसे मुलाकात नहीं करते जिनके हाथों में कड़ियां और कड़े हों। हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादी ने वो कड़ियां सिर्फ उतारी नहीं, मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक है, सरकार ने उतार के तोड़ मोड़ दी, सैयदा ज़हरा पाक ने तोड़ दी ताकि ये दोबारा ना पहने, आका की नाराजगी का बहस ना बने। जब हसनैन पहने तो सरकार नाराज होते हैं, 15 सदियां बाद कोई पहने तो क्या सरकार राजी होंगे? ये सारी नहुस्ते क्यों आ रही है? आज मदारस और मसाजिद का निज़ाम दुरुस्त नहीं। कोई अगर मदरसा है तो दुकानदारी तक महदूद, मस्जिद है तो सिर्फ इमामत तक महदूद। खबरदार, इन मसाजिद और मदारस को दुकानदारियां ना बनाओ। जिस मकसद के लिए असलाफ ने तुम्हारे हवाले किए, उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करो। अगर मदरसे मजबूत होंगे, सुन्नत का दर्स कौम तक पहुंचेगा, कुरान हदीस की तालीम इनके कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करेगी, फिर ये मुंदरियां और थेवे भी नहीं रहेंगे, ये कड़ियां और कड़े भी नहीं रहेंगे, रावजियत और खारजियत भी नहीं रहेगी, हर तरफ वाले सुन्नत व जमात का बोलबाला हो जाएगा। हमारे पीरे कामिल ने दर्स यही दिया है कि ऐ लोगों, फितनों से बचो, अक़ायद बातला से बचो, जिहालत से बचो, बदअकीदगी से बचो, बद मजहबी से बचो, बदअमाली से बचो। अगर अकीदा दुरुस्त होगा, अमल दुरुस्त होगा, अच्छों के साथ संगत होगी, नेकों की सोबत अख्तियार करोगे, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी इज़्ज़त अता फरमाएगा, आखिरत में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा। आज कमी है जिस चीज़ की, वो है मसाजिद और मदारिस। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रावी है मौला कायनात सैयदना अली मुर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप फरमाते हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला रस्मुहु इल्ला इस्मुहु। ऐ लोगों, अन करीब मेरी उम्मत पे एक ज़माना आएगा, उस वक़्त इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। लोग कहेंगे हम मोमिन हैं, लोग कहेंगे हम मुस्लिम हैं, करीब से होके देखोगे इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अपने आप को मोमिन कहलाने वाले सूद के अंदर जनाब वाला बदमस्त होंगे, रिश्वत सतानी का कारोबार करेंगे, दीन के साथ धोखा करेंगे, पीरी मुरीद का सिलसिला फैशनी होगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला रस्मुहु इल्ला इस्मुहु, इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा, इस्लाम पे अमल पैरा कोई नहीं होगा। वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान की रस्म बाकी रह जाएगी, कुरान पे अमल करने वाला कोई नहीं होगा। आज देख ले, तीजा है, सातवां है, खत्म पढ़ाए जा रहे हैं,
कोई मर रहा है कलाम मजीद का ख़त्म है, कोई दफन हो रहा है कलाम मजीद का जनाब ख़त्म है, तीजे पे कलाम मजीद का ख़त्म है, लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं लेकिन मदारस की तरफ तवज्जो नहीं। हम कहते हैं हजरात ज़रा कान खोल के सुनो, ये कुरान सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं है, जिंदों के लिए भी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमने कुरान को सिर्फ कुलखानियों के लिए नहीं रखा हुआ, हमने कुरान को सिर्फ तीजे के लिए नहीं रखा हुआ, सिर्फ कुरान कब्रों पे नहीं पढ़ना, इन जिंदों को भी पढ़ाना है, इन जिंदों ने पढ़ना है, इन जिंदों ने अमल करके कायनात की काया पलटनी है। इसको सिर्फ खत्मात के लिए ना रखो बल्कि मोहम्मद अरबी से रिश्ता और राब्ता जोड़ने के लिए भी इसको पढ़ा करो। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यब्क़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान की रस्म बाकी रह जाएगी। बेटा एमए तो होगा, बीए तो होगा, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तो होगा, लेकिन कुरान की एक आयत करीमा अच्छे तरीके से रिसाइट और तिलावत नहीं कर सकेगा क्योंकि तरक्की का दौर है। अगर ये मौलवी बन गया तो खाएगा कहाँ से? कोई नहीं समझ आ रही। ये मुआशरे काजिम फर्द कैसे बनेगा? फिर साथ ही मकूला कि पीस प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस इज नॉट इम्पॉसिबल विदाउट एजुकेशन, के लोगों अमन खुशहाली और तरक्की तालीम के बगैर नामुमकिन है। लिहाजा ये बायो पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, जनाब डिप्लोमा होल्डर होंगे तो तरक्की होगी, अमन आएगा, खुशहाली आएगी। और तू किस तालीम की बात करता है जिस तालीम ने बेटियों के पर्दे उतार दिए? तू किस तालीम की बात करता है जिस तालीम को पढ़कर वालिदैन को धक्के मारे जाते हैं? किस तालीम की बात करता है जिसने मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए सूद को हलाल करार दिया, सूदी कारोबार को जायज़ करार दिया? तू किस तालीम की बात करता है जिसने जनाब स्कूलों के अंदर मुसलमानों की बच्चियों को डांस करवाया? तू किस तालीम की बात करता है जिस तालीम ने जनाब वाला बच्चियों की इज्जतों की चादर को यूनिवर्सिटी के अंदर तार तार कर दिया? किस तालीम की बात करता है जिसने 76 साल पाकिस्तान को अंधेरे में रखा? अरे खौफ करो खुदा का, ये इंग्लिश और जनाब मैथ बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से ये तरक्की खुशहाली और अमन और तरक्की और प्रोग्रेस नहीं होगी। जब भी तरक्की होगी रब के कुरान से होगी, मोहम्मद अरबी के फरमान से होगी। तो मौलवी साहब क्या हम कुरान तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या फिर हम इंग्लिश वगैरह ना पढ़े? क्या स्कूल के में ना जाएं? जाएं, बेशक जाएं। फर इंग्लिश भी आती हो, रियाजी के भी मेहर बन जाए, बायो के भी मेहर बन जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री के मेहर बन जाए, ये जनाब जज बन जाए, ये प्रोफेसर बन जाए, ये टीचर डॉक्टर बन जाए, ये वजीर और मुशीर बन जाए। जो बनाना चाहते हो बनाओ, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम तो बनाओ। जिसको कलमा पढ़ना ना आता हो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी ना आती हो, सूरतुल कौसर पढ़ना ना आती हो, वो कौम की तकदीर के फैसले, किस्मत के फैसले कैसे करेंगे? तरक्की सिर्फ इन तिरछे अल्फाजों से नहीं आएगी, तरक्की जब भी होगी तो मोहम्मद अरबी के फरमान से होगी, शरीयत मुस्तफ़ा और दीन मुस्तफ़ा से होगी। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुरान की रस्म और रिवाज बाकी रह जाएगा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया व मसाजिदहुम आमिरतुन व या खराब मिनल हुदा, इनकी मस्जिदें तो आबाद होंगी, बड़ी लंबी चौड़ी मसाजिद होंगी, बड़ी रंगीनी होगी, सजी हुई होंगी, नमाजियों की बड़ी तादाद होगी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनकी मस्जिदें आबाद होने के बावजूद, रश और भीड़ के बावजूद हिदायत से खाली होंगी। इमाम होगा वो सहाबा का दुश्मन होगा, इमाम होगा मोहम्मद अरबी का गुस्ताख होगा, इमाम होगा अहले बैत तहार का बेअदब होगा, औलिया कामिलीन का बेअदब होगा, उलमा को बकने वाला होगा। जब इमाम ऐसे लोग आ जाएं, वह मसाजिद बज़ाहिर तो आबाद रहती हैं, दर हकीकत वो हिदायत से खाली होती हैं। आबाद तब होंगी, हिदायत तब आएगी जब मुसल्ला इमामत पे खड़ा होने वाला मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम होगा। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मसाजिद तो आबाद होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। फिर आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, जुमला बड़ा अजीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिर दौर में
सबसे बदतरीन ये उलमा होंगे। मिन इंदिहिम तखरुजुल फितना तो व तऊदु इलैहिम। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया फितने इन्हीं से निकलेंगे, फितने इन्हीं की तरफ लौटेंगे। अब किसी किसान और काश्तकार ने, किसी दफ्तर में कारोबार करने वाले ने, किसी स्कूल के टीचर ने, किसी जनावर खेती बाड़ी करने वाले ने, किसी जानवर पालने वाले ने स्टेज पे आके कभी फतवा नहीं दिया, स्टेज पे आके ये बयान नहीं किया कि सिद्दीक़ अकबर सियासी खलीफा हैं। एक बकवास कर रहा था, मुनाफिकत सैयदना अमीर मुआविया के दौर से शुरू हुई। ये बातें अनपढ़ और जाहिल तो नहीं कहते, अपने आप को आलिम कहने वाले, लोगों के ईमान से खिलवाड़ करने वाले यही लोग हैं। ये उलमाए शयातीन हैं, उलमाए सू हैं, उलमाए रब्बानी जिनौर होते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन उलमाए सू और उलमाए शयातीन का जोर होगा, फितने बपा होंगे, फितने निकलेंगे भी इन्हीं से, घुसेंगे भी इन्हीं की तरफ और लौटेंगे भी इन्हीं की तरफ। लेकिन आपने तमीज करनी है आलिम सू कौन है और आलिम रब्बानी कौन है, बदअकीदगी की तरफ कौन ले जा रहा है, सियात अकीदा की रग़बत कौन दिला रहा है। ये तमाम तर चीजें कब मिलेंगी? जब हमारे मसाजिद और मदारिस आबाद होंगे, जब मदरसे की चटाइयों पे बैठने वाले उलमा और मुदर्रिसीन गैरतमंद होंगे, ये उनको बड़ी अहम बातें पढ़ाएंगे, अक़ायद और नज़रियात पुख्ता करेंगे, आला हजरत के लिटरेचर की तरफ रग़बत दिलाएंगे। सबसे बड़ा काम इस मकसद के लिए जो हुआ वो आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ से हुआ। आज देख लें किसी पे तान नहीं, कहीं पे घोड़े बंधे हुए हैं, किसी ने कुत्ते रखे हुए हैं, किसी को बिल्डिंग का शौक है तो किसी को लग्जरीज और मर्सिडीज गाड़ियों का शौक है। हमारे शेख तरीक़त को शौक है किताबों का शौक है या मदारिस का शौक है। लाइब्रेरी देख लें तो सुभान अल्लाह, वतन अजीज की बड़ी बड़ी दरगाहों पे जाएं, दर्सगाहों में जाएं, इतनी अजीम लाइब्रेरी आपको नहीं मिलेगी। इतने वसी और अरीज रकबा के अंदर जरा मुश्तमिल ये अजीम शान दर्सगाह, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि लोगों खानका और मदरसा ये लाजिम मलजूम चीजें हैं। उस पीस के पास जाओ, उस शेख पे के पास जाओ, उस मुर्शिद करीम के पास जाओ जो तुम्हारा जहर भी संवार दे, तुम्हारा बातन भी संवार दे। मदारिस की दुनिया से जिसका ताल्लुक हो, दिन रात शेख को तड़प है इसी चीज की। जब मदरसातुल बनीन आपने देखा, ये तलबा पढ़ने वाले ये आलिम दीन बन रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम बन रहे हैं। बीबियों के अंदर इस चीज़ की कमी है, फिर घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, बद मज़ाहिब औरतों की टीमें तैयार करके मुख्तलिफ घरानों को बर्बाद कर रहे हैं। तो आपने कदम उठाया कि अज़ीम शान मदरसा लिल बनात भी बनाना चाहिए, जिसमें सीरत आयशा सिद्दीक़ा, सीरत ज़हरा पढ़ाई जाए, अक़ायदे अहले सुन्नत उनको सिखाए जाए ताकि बड़े बड़े ख़ानदान दुरुस्त रहें। तो आज सिर्फ 10-15 नहीं, 20-25 नहीं, 100-50 नहीं, कई 100 तालिबात मोहम्मद अरबी का दीन आस्ताना आलिया पीर बारूशी पे पढ़ रही हैं। सैकड़ों तलबा, कई मुदर्रिसीन मोहम्मद अरबी का दीन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये सारी रग़बत कहाँ से आई, ये रौनक कहाँ से आई? क्योंकि बैठने वाले सज्जादा नशीन खुद आलिम भी है, मुदर्रिस भी हैं, मुबल्लिग भी हैं, मुर्शिद भी हैं। नहीं समझ आ रही? मैदान अमल के मुजाहिद अजीम भी हैं। अगर स्टेज पे आ जाएं तो खिताब अजीब, मुसल्ले पे आ जाएं तो इबादत अजीब। कोई नहीं समझ आई? सारी सिफात के हामिल, सारी खूबियों को यकजा करने वाले ये अजीब व गरीब और अजीम शेख हैं। किसी के पास मुसल्ला है तो इल्म नहीं है, इल्म है तो मुसल्ला नहीं है, मुसल्ला है तो मदरसा नहीं है, मदरसा है तो मैदान नहीं है, मैदान है तो अक़ायद व नज़रियात की तरफ तवज्जो नहीं। आप जनाब अल्लाह जिस तरह भी निगाह उठाएंगे, मुसल्ले को देखेंगे आबाद नजर आएगा, मस्जिद को देखेंगे आबाद नजर आएगी, मदरसे को देखेंगे आबाद नजर आएंगे, उलमा को देखेंगे खुश नजर आएंगे, तलबा को देखेंगे खुश नजर आएंगे।
आएंगे, स्टेज को देखेंगे आबाद नजर आएगा, मैदान को देखेंगे रौनक के नजर आएंगी, बिरादरान को देखेंगे मुसल्ला तदरीस में बैठ के मोहम्मद अरबी का दीन पढ़ा रहे होंगे, कुरान पढ़ा रहे होंगे। हर सूबे के अंदर जाओ, आपके मुरीदीन, आपके मुतक़दीन, आपके मुतवस्सिलीन, आपके बिरादरान बड़े बड़े मदरसे बनाए हुए हैं। ये बहारें क्यों आई? इसलिए आई कि शेख को शौक की शरीयत मुतारक है। तो अब हमारा भी हक बनता है कि हम अपने मरकज को मजबूत रखें। खुदा की कसम, ये वाक़अतन अजीम रूहानी और जनाब अजीम इल्मी मरकज है। रूहानियत की बहारें भी यहाँ पे नज़र आती हैं, इल्म की बहारें भी यहाँ पे नज़र आती हैं। अगर अपनी पिछली साइड पे जाएं तो अजीम शान जामे नज़र आएगा। कई मुदर्रिसीन मुसल्ला तदरीस की सीनत नज़र आएंगे, सैकड़ों की तादाद में पढ़ने वाले तलबा, फिर उनकी खुराक का एहतमाम, उनके लिबास का एहतमाम, उनकी असैश का एहतमाम ऐसा अजीब, इतना अजीम कि उसकी कहीं पे मिसाल नहीं मिलती। ये फिर इस तरह आबादी नहीं होगी, आबादी तब होगी जब आप हजरात का तावन भी साथ होगा। अच्छा, आप हैरान होंगे कि आमद तो बड़ी है। ज़हन में रखना, हम जो मशाइख को नजराने पेश करते हैं, हम तो नहीं देते, हम तो खाने वाले वैसे जो देते हैं, अर्ज कर रहा हूँ, जो नजराने पेश किए जाते हैं इनका मतलब ये होता है कि शेख को नजराने दिए जाएं, जहाँ आप मुनासिब समझें वहाँ पे खर्च करें और जो लोग मुस्तहिक हों उन पे खर्च करें। लेकिन बाज़ लोगों ने इसको जायदाद समझ लिया कि बस हमने सब कुछ अपने ऊपर खर्च करना है। आपकी सरपरस्ती में चलने वाले कई मदारिस पंजाब और बैरून पंजाब के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो जाल बिछा हुआ है, शेख तरीकत को नजराने मिले, किसी ने गंदोमान के दी, किसी ने खालें दी, किसी ने चने और छोले दिए, किसी ने नकदी पेश की। खुदा की कसम, सिर्फ जनाब उसको जमा करके अपने पास नहीं रखा। मैं कई मदारिस की मिसालें दे सकता हूँ, कई मसाजिद आपको बता सकता हूँ, कई उलमा के नाम और जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। कोई जनाब डाला बलोचिस्तान जा रहा है, कोई डाला मूसज़ई शरीफ जा रहा है, कोई बलोचिस्तान जा रहा है, कोई सिंध की तरफ जा रहा है, कोई लिया की तरफ जा रहा है, कोई करोड़ की तरफ जा रहा है, कोई मुजफ्फरगढ़ की तरफ जा रहा है। क्यों? हजरत अपने पास रखो। आपने फरमाया हरगिज़ नहीं, हम जायदादें बनाने के लिए नहीं है, हम जनाब माल को जमा करने के लिए नहीं है। मखलूक खुदा ने दिया, आले सुन्नत व जमात ने हमें अमीन समझ के सारा कुछ हमारे हाथ पे रखा। जितने तक मैं जिंदा हूँ इसकी तकसीम मैं मदारिस में करता रहूंगा। अगर इस बात में मुबालगा हो, 1% मैंने जनाब अपनी तरफ से कहा हो, तो मेरा गरेबान हाजिर है। खुदा की कसम, अगर किसी मदरसे में पंखे ना हो तो पंखे लगवा के देते हैं, कहीं मुदर्रिसीन की कमी हो तो मुदर्रिस देते हैं, तनख्वाह की कमी हो तो तनख्वाह देते हैं, लंगर की कमी हो तो गंदम मुहैया करते हैं, दालों की कमी हो तो दालें अता फरमाते हैं। जिस जिस चीज़ की कमी हो वो हर आलम दीन तक जनाब आप पहुँचाते हैं। तो हम सुन्नियों का हक भी बनता है, जब एक मरकज है तो अपने मरकज को भी मजबूत रखें। आखिर तक जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए। बात अगर सच है तो आखिर तक हाथ बुलंद करके कह दीजिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें मुबालगा नहीं। आले सुन्नत व जमात के मसाजिद मदारिस जहाँ पे फ़ाल हैं और काम कर रहे हैं, खिदमत करनी चाहिए। जुमला पीर भाई इस बात पर तवज्जो दें, जुमला मुतक़िदीन और मुतवस्सिलीन इस बात पर तवज्जो दें कि रोज़ाना 2000 बंदे का लंगर पकता है, सैकड़ों तलबा और तालिबात के खाने पकते हैं। आने वाले दरवेशों और मेहमानों के लिए हर वक्त लंगर तैयार रहता है, कोई टाइम टेबल नहीं है। पढ़ाई का भी ज़ोर शोर है, जनाब रूहानियत और ज़हरी और बातनी तालीम भी दी जा रही है। जब इतना बड़ा मरकज़ है तो हमारा फरीज़ा बनता है अपनी ज़कात भी जहाँ पे जमा कराएं। कोई नहीं समझ आ रही? जैदा तबीयत जना घुटन पैदा पी थी है ना, निक्के दिल का बंदे चुप रहे, बाकी बोलो। अपनी ज़कात का रुख भी इधर करना चाहिए, उशर का रुख भी इधर करना चाहिए।
सदकात व अतियात का रुख भी इधर करना चाहिए, अपने उश्र का रुख भी इधर करना चाहिए, ताकि पता चले कि लोगों हमारा एक मरकज़ है, हम उस मरकज़ में सब कुछ जमा कराते हैं। वो मरकज़ फिर जहाँ पे मुनासिब समझता है वहाँ पे हर चीज़ मुहैया करके साबित करता है। सुनियो, अपने मरकज़ के साथ तुम पेवस्त रहो, उसके साथ राब्ता जोड़ के देखो, फिर देखना तुम्हारी शाखें किस तरह हरी भरी रहती हैं। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत है आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ पे आपने ज़रूर आना है, तलबा को भी दाखिल करवाना है और आस्ताने मुक़द्दस पे बैठने वाले शहजादगान की खिदमत करनी है, ताकि ये चमनिस्तान ता क़यामत आबाद और शाद रहे। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।